वेलकम टू ज्ञान सिंधु अपडेट। बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने है और मैं आपको ये अपडेट साझा कर रहा हूं। इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको शेयर करना बिल्कुल बनता है। आप इसको हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दें, चाहे वो 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, चाहे 12 में हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट होम एग्जाम को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, उनके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। कुछ बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस तरह देते हैं जैसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं है। मैं अर्धवार्षिक परीक्षाएं पास हूं या ना हूं, मेन मेन तो हमारा बोर्ड है। ये जो स्टूडेंट 10th एंड 12th में हैं, उनके मन में ये सवाल रहता, अरे हाफरली वाफरली कोई मतलब नहीं, हमको तो बोर्ड देखना है। भाई साहब, बोर्ड आपको देखना है, बिल्कुल सही बात आपकी है, लेकिन इसमें लेकिन है कि बोर्ड तो आपको देखना है। बहुत अच्छी बात आपने सोच रखी है कि हाँ, आपको मेन फोकस बोर्ड पे करना है, लेकिन वहीं पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं और साथ में आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, क्या उनमें केवल आप पास हो जाएं इतना ही काफी है? नहीं। देखिए, अच्छे अंक लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अंक, हालांकि हर बार मैं बताता रहता हूं और फिर न्यूज में आ गया है कि ये अंक यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होंगे। तो जो बच्चे 9 और 11 में हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हमें होम एग्जाम देना है, कुछ बच्चे ऐसा कोटेशन बोलते हैं, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। उनको मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए ताकि आपको आगे सहूलियत हो। कक्षा 9वीं और 11वीं की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के अंक तथा प्रैक्टिकल के अंक, साथ ही 10th एंड 12th के अर्धवार्षिक के और प्री बोर्ड के जो अंक हैं और अर्धवार्षिक प्री बोर्ड के जो प्रैक्टिकल होते हैं, उनके अंक जो हैं वो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाना है। अपलोड ही होंगे, ये अनिवार्य है। क्यों अपलोड होंगे, इसका कारण मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं पूरी खबर पढ़ के सुना देता हूं आपको कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित होंगी। तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हर वर्ष आपका अक्टूबर में ही नियत है होना। इससे पहले कक्षा 9 और 12, 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों की जो प्रायोगिक परीक्षाएं सितंबर में ही कराई जाएंगी, है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम जो छोटे मोटे स्कूल के लेवल के होते हैं वो सितंबर में ही करा लिए जाते हैं। इन परीक्षाओं के अंक यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। बोर्ड ने सभी विद्यालयों को समय से प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी कराने और अंक वेबसाइट पर समय से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए स्कूल प्राचार्य संबंधित विषय अध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। डीआईओएस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 195 माध्यमिक और इंटर कॉलेज हैं, और ये एक जिले की बात है, और जिनमें 25 वित्त पोषित और शेष राजकीय संस्थान भी शामिल हैं। फरवरी मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रायोगिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। तो अब आप समझिए, अब आप मोटी मोटी बात ये समझिए कि भैया, जितने भी एग्जाम आपके होम एग्जाम होंगे, अर्धवार्षिक हो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे वार्षिक हो, बोर्ड को छोड़कर बात समझिए, इन सारी चीजों के जितने भी बोर्ड का प्रैक्टिकल अलग है, बाकी जो प्रैक्टिकल छोटे मोटे होते रहते हैं परीक्षाओं के हिसाब से, वो अलग है। तो जो भी प्रैक्टिकल हैं, जो भी आपकी अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं, इन सबके मार्क्स, जो अंक हैं, जो नंबर हैं, वो यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर यूपीएमएसपी पर अपलोड किए जाएंगे। किसके द्वारा? आपके प्रधानाचार्य के द्वारा। ये अपलोड क्यों किए जाएंगे, उसका बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए अपलोड किए जाएंगे क्योंकि पहले 2020 और 21 की अगर बात करें तो 20 और 21 के सेशन में बहुत ही जद्दोजहद हुई थी। वो आपको याद होगा, 2021 में जब रिजल्ट आया था तो बच्चे बिना एग्जाम के प्रमोट किए गए थे। क्यों प्रमोट किए गए थे? क्योंकि कोरोना काल था, एग्जामिनेशन संभव नहीं थे, इसलिए बिना एग्जाम के ही बच्चों को पास कर दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है। अब इसका बेस क्या था, किस बेस पे प्रमोट किए गए थे? वो इस बेस पे प्रमोट किए गए थे कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड
और वार्षिक परीक्षाओं में कैसा रहा, मतलब अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कैसा रहा, पिछली परीक्षाओं में। भाई बोर्ड परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले टेस्ट हो रहे थे, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई थी, है ना। तो इसके आधार पर ही उनको प्रमोट किया गया था। मान लो कोई बच्चा अर्धवार्षिक परीक्षा उसने दिया और इसके बाद स्कूल बंद हो गया, कोरोना आ गया, कोविड-19 के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने के बाद स्कूल कॉलेज बंद हो गए। अब उसमें क्या बचा? उनके पास केवल अंक थे स्कूलों के पास आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के, बस उन्हीं के आधार पर जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करके आया था उसको अच्छे मार्क्स मिल गए बोर्ड में जब प्रमोट हुए, और जिनके मार्क्स लो थे अर्धवार्षिक में ही उनको लो मिले आगे अंक। ठीक है, तो इसीलिए आपको अर्धवार्षिक परीक्षाएं बोर्ड की तरह ही देनी है कि आपका बोर्ड ही हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया, वैसे तो कोरोना वगैरह आना ही नहीं है, ईश्वर करे ऐसी कोई दैवीय आपत्ति ना आए, कोई आफत ना आए, लेकिन इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, देश में कोई हलचल होती है, कोरोना आता है, कोई महामारी आती है, किसी बड़े कारण से आपका विद्यालय बंद हो जा रहा है, तो आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा? बस यही अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड या फिर जो होम एग्जाम हुए होंगे उन्हीं के आधार पर, पिछली परीक्षा के आधार पर ही प्रमोट किया जाता है। इसलिए ये सारे अंक अपलोड कराए जाते हैं, और इससे एक सहूलियत और भी रहती है कि आपकी अंक पत्र बनाने में भी सहायता मिलती है। तो फिलहाल आप इन्हें जरूर समझें, सोचें कि भाई ये अंक इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। मैंने आपको बता दिया इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक एक अपडेट जो एजुकेशन से रिलेटेड है इस चैनल पर हम उस पर नजर रख रहे हैं।